लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे हमारे स्पेलिंग टेस्ट। ओके, स्पेलिंग टेस्ट में आपका पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। उसमें हम लोग 1 से लेके 100 तक स्पेलिंग कंप्लीट कर चुके हैं। यह आपके टोटल 30 यानी कि 3000 आपकी स्पेलिंग यहाँ पे हो जाएंगी। और बेस्ट 200 यानी कि टॉप 200 स्पेलिंग जो है आपकी ऑलरेडी आपके चैनल पे पड़ी है, स्किल IQ पे भी है और आपके यहाँ पे 3D पे भी है। तो दोनों पे आप जो है चेकआउट कर सकते हैं और इन्जॉय उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलो देखो, अगली जो अपनी 100 स्पेलिंग है उनको चेकआउट करते हैं। एलजेब्रा, ये तो आपको पता है मैथ्स का एक टर्म है एलजेब्रा, ठीक है। इसको नाउन के रूप में ही यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है एक तरीके से बात हमारी यहाँ पे हो जाती है। देखो यहाँ पे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूजिंग सिंबल्स एंड लेटर्स। ओके, बीजगणित इसको हिंदी में बोलते हैं। एलाइटेड, एलाइटेड जो है आपकी एलाइट वर्ब के रूप में लिया जा सकता है। इसका मतलब होता है नीचे की तरफ उतरना या नीचे आना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आपका MENT एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो आपके नाउन वर्ड्स होते हैं और इनका मतलब होता है संरेखण। संरेखण समझ में नहीं आया होगा। सीध में जब कोई चीज चलती है, प्रॉपर अरेंजमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको हम अलाइनमेंट एक तरीके से बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा एक लाइन में जब चीज़ों को हम जोड़ के चलते हैं तो उसको आप अलाइनमेंट बोल सकते हो। अच्छा, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड होता है और ये रिलेटेड होता है आपका नरिशमेंट और फूड से, मतलब भोजन से संबंधित होता है, आपका पोषण से संबंधित बोल सकते हो, आहार से संबंधित आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली होगी। अच्छा, एल्कली, एल्कली एक नाउन वर्ड होता है। इसको हम किससे रिलेट करते हैं, इसको बेस जो हमारा होता है, बेस, उससे जो है हम लोग एक तरीके से रिलेट करते हैं। और ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिड को, ठीक है। तो ये एल्कली जो है आपका होगा। अब देखो, ये किसी पदार्थ का नाम है, किसी सब्सटेंस का नाम है, तो ये आपका नाउन ऑफ कोर्स होगा। एलिगोरिकल, एलिगोरिकल, एलिगोरिकल आपका एक एडजेक्टिव जो है, आपको एक वर्ड जो है आपका देखने को आपको मिल जाएगा और इसका जो मतलब होता है वो आपको क्या देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा भैया रूपकात्मक। मतलब क्या है इसका कहने का, इसका मतलब ये हो जाता है कि सिंबॉलिक, ये अच्छा लिखा हुआ था यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है। सिंबॉलिक, एलिगोरिकल मतलब सिंबॉलिक यानी कि प्रतीक से संबंधित, प्रतीकात्मक, ये सही था यहाँ पे, ये वाला हिंदी मीनिंग बिल्कुल सही था। रूपकात्मक में थोड़ा सा अजीब सा एक तरीके से हो जाता है। अच्छा, इसको स्पेलिंग को जब आप लोग याद करने के लिए जाओगे तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि ALLE होता है, GORI होता है और CAL में दिक्कत हमें नहीं आती है। बस दिक्कत किस में आती है कि ये स्पेलिंग है, इसका मतलब क्या है, बस इसका मतलब आप सिंबॉलिक मान के चलो इसका, ठीक है। सिंबॉलिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे, एल्गी, सॉरी एल्गी नहीं, एलर्जी, एल्गी अलग चीज होती है, वो काई होती है, काई, ठीक है, एल्गी काई होती है। अच्छा, एलर्जी, एलर्जी आपका एक जो है आपको डिजीज या रिएक्शन एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। एलिगेटर आपका जो है, मगरमच्छ को एलिगेटर हम लोग बोलते हैं और इसमें है ना गलती क्या करवा देता है, ए जो है, ए के बाद जो है सिंगल L आपको लिख के दे देगा और ये कह देगा कि इसमें मतलब गलती क्या है आपकी, वो देखने को आपको मिल जाएगी। एलिट्रेट, एलिट्रेट जो है आपका वर्ब जो है, वर्ब के रूप में तो देखना चाहिए, इसको नाउन के रूप में लिखना चाहिए उसको, इसको है ना यहाँ पे नाउन लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। नाउन यानी कि अनुप्रास अलंकार, ठीक है। एक जैसे अक्षर दोहराना, तो ये तो रहने दो, ये तो अनुप्रास अलंकार होता है ना जो इंग्लिश में, अनुप्रास करना आप जो है बोल सकते हो। हाँ, अगर इसने अनुप्रास करना लिखा हुआ है और यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे स्पेलिंग की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे है। एलिट्रेट, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एलोपैथी, एलोपैथी जो है आपका क्या होता है, ये एक पद्धति होती है, मतलब जो है मेडिसिन का मॉडर्न सिस्टम है ये हमारा आज के समय का, ठीक है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट आपका नाउन वर्ड है, MENT एंडिंग वर्ड है। इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन या फिर शेयर जो है बोल सकते हो एक तरीके से, हिस्सा या भाग आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। एलोटेड, ये तो आप जो है वर्ब को एलोट बोल सकते हो और फिर आपका एडजेक्टिव एलोटेड मतलब बांटा हुआ,
निर्धारित किया हुआ, पहले से असाइंड किया हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड, एलोटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ध्यान क्या रखना है, डबल एल आता है एलोटेड में और डबल टी आता है, ठीक है। अलाउंस, अलाउंस आपका बड़ा अच्छा वर्ड है, इसमें मुझे ऐसा लगता नहीं है कि स्पेलिंग में हमसे गलती कोई हो सकती है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है पैसे का जो रेगुलरली किसी को एक तरीके से दिया जाता है, जिसमें आपका भत्ता जो है आप एक तरीके से समझ सकते हो, या फिर महीने दर महीने जो आपकी पेंशन वगैरह ये जो स्कीमें होती हैं उनके तहत, ठीक है, ये जो दी जाती हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये अलाउंस के रूप में आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से। अलाउड में तो आपको दिक्कत मुझे लगता नहीं है कि आनी है। ऑल माइटी, ये तो हम जो है सर्वशक्तिमान यानी कि रिलेटेड टू गॉड से रिलेट करते हैं, भगवान से ऑल माइटी को रिलेट करते हैं, ठीक है। इसमें डबल एल करके हमसे गलती करवा देता है, बट हमें करनी नहीं है। ऑलमोस्ट एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट आपका BAT लिख के दे देगा, कुछ गलती कर देगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, अल्फ़ाबेट आपकी जो है क्या होती है, सेट ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है, वर्णमाला जिसको आप लोग बोल सकते हो। एल्पाइन, एल्पाइन एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, पर्वतीय या हिमालय, ठीक है, यानी कि रिलेटेड टू हाई माउंटेन्स आप जो है बोल सकते हो। एल्पाइन में गलती ALL कर सकता है वो, बस, और तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। ऑलरेडी में दिक्कत नहीं देगा, एडवर्ब ये हमारा होता है पहले से या फिर पूर्व में, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं। अल्टरनेट, ये एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब दोनों चीज़ों, तीनों जो है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। इसको आप अल्टरनेट को क्या बोलोगे, बारी बारी जब कोई भी चीज़ होती है या एक विकल्प या चॉइस के रूप में जब कोई चीज़ होती है उसको अल्टरनेट बोल सकते हो। अल्टरनेटिवली भी कई बार जो है इससे एक वर्ड बन जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक चीज़ जो है होती रहेगी, मतलब कॉन्टिन्यूसली एक लाइन में एक सिस्टम के तहत जो है चीज़ें बार बार जो है होती रहेंगी, वो अल्टरनेट चीज़ जो है दिखाता है उसको। अल्टरनेटिव, ये वही चीज़ है, उसी से सेम रूट वर्ड से बनने वाले आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं इसको अल्टरनेटिव को है ना नाउन की बजाय मैं एडजेक्टिव कहना यहाँ पे ज़्यादा पसंद करूँगा। ऑल्दो आपका कंजंक्शन होता है, यद्यपि इसका मतलब बोल सकते हो, हालांकि भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा वर्ड है, काफ़ी पूछता है, SSC खासकर इसको काफ़ी पूछता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हमारा एक जो है तत्व होता है, यानी कि हल्की धातु होती है हमारी ये, ठीक है। और AL जो है इसका क्या होता है, सर साइंस में बढ़ गए फॉर्मूला होता है, ठीक है। AL मतलब इसका न्यूमेरिकल, क्या कहूँ मैं इसको, मतलब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइंस का मामला थोड़ा सा ठीक ठाक है मेरा, बायो तो फिर भी ठीक है, मतलब ये केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला मामला थोड़ा सा टाइट है। एक आप जिस चीज़ को पढ़ते रहोगे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे, वो तो आपके दिमाग में रहेगा, बाकी तो निकल जाता है भाई धीरे धीरे, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम में गलती करवा देता है हमसे, बहुत भारी गलती करवा देता है। एक तो डबल एल की गलती करवा देता है, एक यहाँ पे कहीं ना कहीं आई खा जाएगा, ठीक है, यू खा जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब एम को एन कर देगा, कुछ इस तरीके की गलती हमसे करवा सकता है। तो एल्यूमिनियम की स्पेलिंग में थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा, ALU और फिर MIN और फिर IUM, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ओके। मुझे पता है जिस पे मेरा मन करेगा कि मैं आपको बहुत फोकस करके बताऊं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग आपकी होने की संभावना होगी, ठीक है, ध्यान रखना। एल्यूमिनी, एल्यूमिनी आपका पूर्व छात्र होता है, हमने कहीं पे पढ़ाई करी है किसी पर्टिकुलर मतलब इंस्टीट्यूशन में हमारे, जब भी हम वहाँ पे दोबारा जाते हैं पढ़ाई के बाद, वहाँ पे कभी घूमने का मन होता है, तो हम उस कॉलेज के क्या है, एल्यूमिनी एक तरीके से हैं, ठीक है। एम्बायंट, बाय जहाँ पे आता है दो मतलब बन जाता है उसका, बाय BI बाय, है ना। एम्बायंट एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट यानी कि परिवेश या वातावरण को आप एम्बायंट बोल सकते हो, एनवायरनमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। एम्बुलेंस में गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एम्बस नाउन या फिर वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है, घात लगाकर हमला करना। अब घात लगाकर हमला तो आपका नाउन के रूप में लिखा हुआ है मीनिंग, और एम्बस वर्ब के रूप में लिखोगे तो एम्बस्ड, एम्बस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आपका क्या होता है, सुधार होता है, ज़्यादातर आप इसको यूज़ करते हो
जो हमारा पॉलिटिकल टर्म होता है उसके हिसाब से, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र में इसको आप ज़्यादातर यूज़ करते हो संशोधन, ठीक है। करेक्ट करते हैं या चेंज करते हैं या कुछ करेक्शन करते हैं लॉ या फिर डॉक्यूमेंट में, तो उसको आप क्या बोलते हो, अमेंडमेंट एक तरीके से बोलते हो। गलती नहीं होनी चाहिए, अमेंड में गलती होगी, मेंट में कोई गलती आपकी नहीं होने की होगी। ज़्यादातर यहाँ पे वॉवल की गलती करवाएगा हमसे, ई की जगह पे ए लिख के चेंज करवा सकता है हमसे, मतलब गलती करवाने की कोशिश रहेगी। एमिनिशन, एमिनिशन आपका नाउन के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ पे बुलेट्स, शेल्स या फिर वेपन्स की जो सप्लाई होती है वो जो है उस सप्लाई को ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें गोला बारूद हो गया, हथियार हो गए, उन सबको आप जो है एमिनिशन एक तरीके से बोलते हो, ठीक है। अमाउंट में गलती होनी नहीं चाहिए। एम्प्लीफिकेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, एम्प्लीफिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि गलती होने का चांस कम रहता है, एम्प्ली और फिक और केशन, ठीक है, फिक और एशन, ओके। गलती नहीं होगी, मुझे नहीं लगता गलती होगी। एम्प्लीफाइड भी सेम इसी तरीके का वर्ड है, एम्प्लीफाई, एम्प्लीफाइड, एम्प्लीफाई, एम्प्लीफाइड, एम्प्लीफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है अगर वर्ब के रूप में मैं देखता हूँ इसको तो, ठीक है। आई ई डी को काट के वाई लगाओगे तो एम्प्लीफाई आपका वर्ब होता है, ठीक है। बढ़ाना या बढ़ाया गया, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। एनालॉग्स, एनालॉग्स का मतलब होता है समान चीज़ें। एनालॉजी, एनालॉजी जो होता है आपका स्टडी ऑफ जो सेम काइंड चीज़ें होती हैं आपकी, वो एनालॉजी के तहत आपको देखने को मिलती हैं। एनालाइजेबल एडजेक्टिव होता है, ए बी एल ई एंडिंग वर्ड होता है। एडजेक्टिव जो है हमारा ये एक तरीके से वर्ड होता है और इसका मतलब क्या होता है, टू बी एग्जामिन्ड, एबल टू बी एग्जामिन्ड, मतलब जिसका विश्लेषण एक तरीके से किया जा सकता है, जिसका एनालाइज किया जा सकता है। एनालाइज में एनालाइज, एनालाइज देखो जो ये एल वाई और एस वाला जो पोर्शन है, एल वाई एस, यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी हमसे स्पेलिंग की। एबल में और एना में गलती होनी नहीं चाहिए और दिक्कत पार्ट ऑफ स्पीच में तो आएगी नहीं। एंसेस्टर्स कर सकता है गलती, हम में से गलती करवा देगा एग्जामिनर, हम तो करेंगे नहीं बट करवा देगा हमसे एग्जामिनर, तो उसमें केयरफुली हमें इसको यूज़ करना जो है एक तरीके से सीखना होगा। और एंसेस्टर्स हमारे क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं, ठीक है, ओके। एंसेस्ट्रल जो है एडजेक्टिव वर्ड बन जाता है। सेम रूट वर्ड जो है आप इनके लिए यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब पैतृक बोल सकते हो, रिलेटेड टू हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है। एंकरिंग, एंकरिंग देखो एक तो एंकर होता है ACHNOR, ANCHOR, एंकर जो आपका होता है जहाज को जो है रोकने के लिए, जो हमारा समुद्री जहाज होता है ना उसको रोकने के लिए एक यूज़ किया जाता है एंकर, ठीक है। तो इसीलिए इससे एंकरिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। वो प्रोसेस भी हो सकती है, ठीक है, ओके। मतलब जब भी ये किसी सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे तो ये आपका पार्टिसिपल या जिरंड के रूप में काम कर सकता है, एक तो ये बात हो सकती है। नाउन के रूप में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो, और वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो स्थिर करना आप जो है बोल सकते हो। फिक्सिंग फॉर्मली, बिल्कुल उसको रोक के एक तरीके से हम लोगों ने रखना है, ठीक है। आगे एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म, ठीक है। थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम देते हैं। एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म आपका क्या है, एक नाउन वर्ड है और ये स्वेलिंग होती है ब्लड वेसल्स में, यानी कि जब भी हमारी धमनियों के अंदर फुलाव आ जाता है, ब्लड वेसल्स में फुलाव जब आ जाता है, स्वेलिंग जब होती है, सूजन जब होती है, तो उसको एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म जो है आपका बोला जाता है। साइंटिफिक टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान एक तरीके से रखा जा सकता है इसका, ठीक है। साइंस साइड वाले जो बच्चे होंगे ना वो गलती इसमें नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इंजल में कोई गलती नहीं करेगा। एंग्रियस्ट, एंग्रियस्ट ये बड़ा है, बताऊँ किससे बना है ये आपका एंग्री से बना है। एंग्री सर वो जो गुस्सा होता है जिसका मतलब, हाँ वही होता है एंग्री। एंग्रीएस्ट वाई काट के IEST जो है आप इसका मतलब लग गया है यहाँ पे, ठीक है। एडजेक्टिव है, मतलब डिग्री के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंग्री, एंग्रीएस्ट, एंग्रियर, ठीक है। एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली बात होती है, ठीक है। एंग्विश नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है डीप पेन और सफरिंग, ठीक है। एनिमेटेड एडजेक्टिव के रूप में आप इसको देख सकते हो, एनिमेटेड जिसके अंदर लाइफ है,
मूविंग है उसको आप जो है बोल सकते हो जीवंत है, जिसमें जीवन है उसको आप बोल सकते हो एनिमेटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है एनिमेशन। एनिमेशन आपका क्या होता है, मूविंग जो ड्राइंग्स होती हैं वो एनिमेशन। सर दोनों का एक ही रूट वर्ड है, बिल्कुल एक ही रूट वर्ड आपका दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये नाउन है, ये भी ये आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनेक्सिएशन, एनेक्स एनेक्सेशंस, एनेक्सेशंस नाउन है आपका, टेकिंग कंट्रोल ऑफ लैंड यानी कि अधिग्रहण करना, मतलब कब्जा करना भी आप इसको बोल सकते हो, कब्जा, कब्जा भी आप इसको बोल सकते हो, एनेक्सेशन। एस काट देता हूँ मैं इसका, एनेक्सेशन, ठीक है। इसने कंफ्यूज भी एक तरीके से कर दिया था। एग्जामिनर गलती हमसे क्या करवा सकता है, सिंगल एन लिख सकता है। भाई देख, मेरे सामने अगर सीधी सीधी ये स्पेलिंग आती है तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसका मतलब क्या है। इसीलिए हम लोगों ने सीधे स्पेलिंग नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक साथ इनको नहीं करवाया जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं करवाया जा सकता। इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करके हम इनको पढ़ा सकते हैं, और वही एक बेस्ट तरीका या फिर वे रहता है आपका पढ़ने का या पढ़ाने का, ठीक है। ओके, एनोटेट, एनोटेट, एनोटेटेड, एनोटेटेड आप इसका बोल सकते हो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इसका मतलब टिप्पणी करना, कमेंट करना, आप इसका सिनोनिम बोल सकते हो, ठीक है। अनाउंसमेंट में गलती नहीं होगी क्योंकि हमारे सामने आता रहता है अनाउंसमेंट, ठीक है। डबल एन आती है इसमें, ये ध्यान रखने की बात यहाँ पे होती है। अनाउंस में गलती नहीं होगी, MENT में तो गलती होती ही नहीं है, ठीक है। एनोयंस, एनोयंस भी आपका एक नाउन वर्ड है। इरिटेशन इसका मतलब बोल सकते हो झंझुलाहट एक तरीके से, जिसमें हम बौखलाहट भी बोल सकते हो, बौखलाहट, ठीक है। बौखलाहट, बौखलाहट, ठीक है, बौखलाहट, जिसमें हम बौखला जाते हैं एक तरीके से, क्या करें क्या ना करें, है ना, उसको एनोयंस एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। एनोए, एनोए क्या होता है, ANNY, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ क्या होता है एनोए, ठीक है। एनुंसिएशन, एनुंशिएशन क्या होता है, नाउन वर्ड होता है। फॉर्मल अनाउंसमेंट आप बोल सकते हो, औपचारिक जो घोषणा होती है उसको एनुंशिएशन बोल सकते हैं। अनाउंसमेंट आपने सुना होगा, वो घोषणा है, ठीक है, ये वाला जो आपका अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो एनुंशिएशन कुछ इसी से रिलेटेड होता है, बट वो फॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए हम एनुंशिएशन को यूज करते हैं, ठीक है। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी देखो, एनोनिमिटी देखो, ध्यान रखने का स्पेलिंग है इम्पोर्टेंट, जो है स्पेलिंग्स में से एक आप इसको बोल सकते हो, एनोनिमिटी। नाउन वर्ड है, ITY एंडिंग वर्ड है। बीइंग अननेम्ड या फिर अननोन, मतलब गुमनामी या फिर बेनाम, बेनाम, ठीक है, जो फेमस नहीं है, जो फेमस, FAMOUS, फेमस जो नहीं है, ठीक है, जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, जो गुमनाम है, वो एनोनिमिटी है, ठीक है, एनोनिमिटी है, ठीक है। ओके, अगला क्या है, आंसर तो दिक्कत नहीं आएगा। एंटार्कटिक, एंटार्कटिक गलती करवाता है हमसे एग्जामिनर इसमें, ठीक है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है हमारी, उसकी बात है। एंटिक्स मतलब मजाकिया जो हरकतें होती हैं, सिली जो एक्शंस होते हैं, फनी जो एक्शंस होते हैं, काम होते हैं, उनको आप एंटिक्स बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट, यस, एंटी और फिर ऑक्सी और फिर डेंट, इसको बोलते हैं सलेबल में तोड़ के याद करना, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, ओके। डेंट में DENT करवा सकता है हमसे, ये गलती पक्का करवाता है जब एंट एंट इस तरीके की साउंड्स आती है ना वर्ड्स के लास्ट में, ठीक है, तो उनमें हमसे वॉवल की गलती पक्का करवाता है एग्जामिनर, ठीक है। नाउन वर्ड के रूप में इसको देख सकते हैं, सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स डैमेज टू सेल्स, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है डैमेज होने से, किसको, शेल्स को, जो कोशिकाओं को बचाने वाला तत्व होता है, सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट एक तरीके से बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में S की जगह C लिख सकता है, ठीक है, ये गलती करवा सकता है। मैं इसको नाउन नहीं कहूँगा, मैं इसको एडजेक्टिव कहना ज़्यादा जो है एक तरीके से
पसंद करूँगा यहाँ पे, ठीक है। कीटाणुनाशक इसको बोल सकते हो। एपार्टस, एपार्टस होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स आप इनको बोल सकते हो एपार्टस को, और उपकरण हिंदी में बोल सकते हैं। देखो सैनोनिम्स भी करवा रहा हूँ मैं आपको इसमें बीच बीच में, है ना। एपेरल, एपेरल आपका जो है वस्त्र, क्लोथ्स को बोल सकते हो आप लोग, नाउन के रूप में इसको रख सकते हैं। एपरेंटली एडवर्ब के रूप में रख सकते हो इसको। एज इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरीके की कोई बात यहाँ पे होगी, उसको एपरेंटली आप बोल सकते हो। अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हो। अट्रैक्टिव या फिर इंटरेस्टिंग आप इसको बोल सकते हो, आकर्षक हिंदी में बोल सकते हो। अपीयर्ड, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है दिखाई देना, बोल सकते हो हिंदी में। अपीसमेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, अपीसमेंट हाईलाइट कर देता हूँ, स्पेलिंग याद करने की ज़्यादा कोशिश करो। APPEASE, अपीज में गलती नहीं होनी चाहिए, MENT में गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या होता है ये? कामिंग समवन, किसी को शांत करना, बाय गिविंग व्हाट दे वांट, उसको वो चीज़ दे के जो उसको चाहिए। कामिंग समवन, इसलिए देखो यहाँ पे तुष्टिकरण लिखा हुआ है, अपीजमेंट के साथ में तुष्टिकरण लिख दूँ, जो मैंने ये वाला जो पोर्शन हाईलाइट कर रखा है, इंग्लिश मीनिंग जो लिख रखा है, जिसको मैं बोलता हूँ इंग्लिश मीनिंग है भाई ये इसका, अगर मैं इसको ना लिखूँ तो भाई तुष्टिकरण से अपीजमेंट समझ में नहीं आएगा। चाहे आप PDF खोल के पढ़ लो, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, बट आप इसका सीधा तुष्टिकरण पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आएगा। बाकी आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो, कमेंट बॉक्स को हम कभी भी ऑफ नहीं करते हैं, वो सबके लिए है, राइट। ओके, समझ में आ रही है बात। तो अपीसमेंट, अपीसमेंट क्या होता है? किसी को काम करना है, किसी को शांत करना है, कोई गुस्से हो गया है किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो उसको हम शांत कैसे कर सकते हैं, उसको सेटिस्फिक्शन कैसे देना है, ठीक है। सेटिस्फिक्शन इसका आप जो है क्या बोल सकते हो? सैनोनिम बोल सकते हो। अपेंडेड, अपेंड जो है इसके लिए आप फर्स्ट फॉर्म बोलोगे, जिसका मतलब जोड़ना आप बोल सकते हो, ठीक है। अपेंडेड, अपेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। अप्लायंस, अप्लायंसेस नाउन के रूप में रख सकते हो, इनको हम हाउस होल्ड मशीन्स बोल सकते हैं, मतलब घर पे प्लास हो गया, पेचकस हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, वो जो थिंग्स होती हैं, वो जो चीज़ें होती हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, या फिर आप उनको मशीन्स बोल सकते हो, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं? अप्लायंसेस होते हैं। अच्छा, एप्लीकेबल एडजेक्टिव होता है, इसको लागू करने के लिए हम बोलते हैं रेलेवेंट या फिर सुटेबल को एप्लीकेबल बोलते हैं। एप्लीकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, अप्रोचेबल में गलती नहीं करनी है। एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब मिलनसार बोल सकते हो, इजी टू टॉक टू बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मतलब आसानी से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, जिस तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ईजी है जिस तक पहुंचना, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, गलती नहीं होनी चाहिए। एक देखने में बड़ा स्पेलिंग बेशक है, नो डाउट देखने में बड़ा स्पेलिंग है, बट गलती होने की संभावना बहुत कम लग रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन, ओके, 3 सिलेबल में तोड़ के कर सकते हो। अप्रूवल में भी गलती नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। अप्रूवल, अग्रीमेंट या फिर परमिशन को बोल सकते हो। अग्रीमेंट को भी ध्यान रखो, अग्रीमेंट में तो गलती होगी नहीं, ना एग्जामिनर इसको पूछेगा, मुझे लगता है नहीं पूछेगा। परमिशन को पूछ सकता है, कई बार परमिशन मैंने देखा है, SSCs के एग्जाम में कई बार देखा है, ठीक है। स्वीकृति मतलब बोल सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट भी कुछ इसी तरीके का वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। नियरली करेक्ट बोल सकते हो, ऑलमोस्ट सही, बिल्कुल सटीक बोल सकते हो इसको, ठीक है। एक्वश बड़ा अच्छा वर्ड है, एक्वश एडजेक्टिव वर्ड है, OUS एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। वाटरी या फिर कंटेनिंग वाटर, जिसको जलीय आप जो है बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, एक्वश से जलीय सीधा पढ़ोगे ना, तो यहाँ से हिंदी में मतलब सीधा समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप इंग्लिश मीनिंग बेशक मत लिखो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी इंग्लिश मीनिंग की, लेकिन वो जो वर्ड था वहाँ पे उसमें हिंदी मीनिंग में दिक्कत आ रही थी ना, इंग्लिश मीनिंग में दिक्कत नहीं आ रही थी। तो इसलिए दोनों भाषाओं को साथ में लेके चलोगे, दोनों लैंग्वेजेस को साथ में लेके चलोगे तो अच्छा एक तरीके से रहेगा, ठीक है। आर्चीज, नहीं सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने इसको, ठीक है। एरचीज, एरचीज, ठीक है, इस तरीके से कुछ इसको देख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है,
प्रोनाउंसिएशन के लिए एक मैं आपको मतलब गूगल का सहारा आप लोग ले सकते हो, ठीक है, गूगल का सहारा ले सकते हो, वहाँ पे फिल करो, ईयरफोन लगाओ, ठीक है, और फिर उसको सुनो कुछ समय के लिए, ठीक है, सुनो फिर उसको, ओके। अच्छा, मूंगफली होती है ये हमारी, ठीक है, मूंगफली, इसका मतलब साइंटिफिक नेम है एरचीज, ठीक है, नाउन के रूप में ही रखोगे, किसी चीज़ का नाम है। आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है आप बोल सकते हो, इसका मतलब सेटल करता है जब कोई भी किसी डिस्प्यूट को, तो वो आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर, आर बिट आर्बिट्रेटर, RATOR, आर्बिट्रेटर, नाउन के रूप में जो मध्यस्थ होता है, मध्यस्थ, ठीक है, जो किसी का भी डिस्प्यूट को सेटल करता है, ठीक है, वो बोल सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ब के रूप में, ये मैंने इसी से बना हुआ वर्ड जो है आपको दिखा दिया लिख के यहाँ पे नाउन के रूप में, ठीक है। आर्चरी में गलती मुझे लगता नहीं है करनी है आपने, ठीक है, नहीं तो मैं गुस्से हो जाऊंगा आपसे, आर्चरी में गलती करोगे तो, ठीक है। शूटिंग खेल होता है। आर्किटेक्ट बड़ा अच्छा वर्ड है, आर्किटेक्ट, ARCHIT, ARCHI और TET, इसको 3 सिलेबल में भी तोड़ सकते हो, 4 में भी तोड़ सकते हो, ARCH और फिर आई लिखो और फिर टैक्ट लिख दो, ठीक है। टैक्ट तो देखो करना ही पड़ेगा, आर्की करके टैक्ट करोगे तो भी ठीक है, आर्क ई और फिर टैक्ट करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। डिजाइनर बोल सकते हो बिल्डिंग्स का, आर्किटेक्ट होता है वास्तुकार, ठीक है। अर्डुअस, अर्डुअस एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब बहुत कठिन या फिर शर्मसाध्य, जिसमें मतलब क्या होता है, जिसमें हम थोड़े से क्या होंगे, फिजिकल जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी चाहिए होती है, अर्डुअस जो काम होते हैं उसमें, ठीक है। आर्ग्यू में तो गलती करोगे नहीं, एरिकल गीत होते हैं और ये ओपेरा में होते हैं, ये आपका यूएसए का म्यूजिक होता है, मे बी जहाँ तक मुझे याद है, एमटीएस में इससे रिलेटेड पैसेज आया था, देखो याद हो गया ना वो। आप पूछते हो कि भैया याद कैसे करें, भाई याद नहीं करते, अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। एरिस्टोक्रेट नाउन है आपका, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें नोबल जो हाई क्लास या नोबल जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं, चलाते हैं, अरिस्टोक्रेट, ठीक है, अरिस्टोक्रेट। आर्मेचर, आर्मेचर आपका एक नाउन वर्ड है जिसमें फ्रेमवर्क या सपोर्ट होती है किसी भी स्ट्रक्चर को, ढांचा या फिर आधार या बेस किसी भी चीज़ का, ठीक है। अरेंजमेंट में गलती करनी नहीं है, अरेंज याद करना है बस, MENT में गलती आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, ओके। अराइव्ड में गलती नहीं करनी है, ठीक है, अराइव्ड में गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे सर, ठीक है। अराइव आपका जो है यहाँ पे बेस फॉर्म होता है, ठीक है, ये पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है, पास्ट फॉर्म के हिसाब से पहुंचा लिखा हुआ है। एरोगेट, एरोगेट ही है ना, एरोगेटेड, एरोगेटेड होता है अनुचित रूप से दावा करना, एरोगेट, टू क्लेम समथिंग विदाउट राइट, मतलब आपका अधिकार नहीं है, आप फिर भी क्लेम कर रहे हो, तो घमंड के रूप में भी आप इसको एक तरीके से देख सकते हो। वो पंजाबी में सिद्धू का गाना आया था ना, सिद्धू मूसेवाले का, धक्का चलदा है ता करदा, वो इस तरीके की बात है यहाँ पे, ठीक है, साडा धक्का चलदा है ता कर दे, है ना, इस तरीके का कुछ था सॉन्ग वो। आर्टिफैक्ट अच्छा वर्ड है, नाउन के रूप में इसको देखते हैं, मैन मेड हिस्टोरिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पूरा विशेष, पुरानी जो बिल्डिंगें होती हैं, पुराने जो अवशेष होते हैं, अवशेष, ठीक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिफैक्ट जो है एक तरीके से बोलते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है सीखने के लिए, इम्पोर्टेंट है, नया सा तो देखो नया तभी है जब मैंने बहुत कम देखा है, ठीक है, यही चीज़ है। आर्किटल, आर्टिकल, आर्किटल, जेठालाल बोलते हैं ना, आर्किटल, आर्किटल है वही है आपका, ठीक है। आर्टिकल मतलब लेख या फिर वस्तु को आर्टिकल बोल सकते हो, नाउन के रूप में ही रखेंगे, चाहे आप लेख के रूप में बात कर रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट को कह रहे हो, ठीक है, या तो पीस ऑफ राइटिंग को बोल रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट को बोल रहे हो, दोनों सिचुएशंस में आपका नाउन होगा। आर्टिस्ट एडजेक्टिव है आपका, सबसे कलात्मक जो चीज़ होती है, आर्टिस्ट एक तरीके से होगी। एक और आर्टिस्ट होता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, दूसरे वाला भी एक आर्टिस्ट होता है, कलाकार आर्टिस्ट होता है, ठीक है, बताना क्या है उसका स्पेलिंग। आर्टिलरी नाउन के रूप में देखते हो, तोप खाने वाला जो आपका सैनिक होता है, सैनिक को और कुछ बोलते हैं, सैनिक को मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नहीं छोड़ देता हूँ मैं, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
सैनिक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो इस आर्टिलरी को चलाता है, तोपखाने को जो चलाता है, ठीक है। एसेंडेंस बड़ा अच्छा वर्ड है, एसेंडेंस, ANCE एंडिंग वर्ड है, इजी हो जाता है फाइंड आउट करना कि एक नाउन है ये, ठीक है, ओके। और राइजिंग पावर और कंट्रोल, इसको आप बोल सकते हो एसेंडेंस को, ठीक है। और प्रभुत्व, जिसमें आपका जो तक्का जलता है, वो वाली गल आप जो है बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैं स्पेलिंग को याद करवाना चाहूँगा, एसेन यहाँ पे गलती होगी हमसे बस, ठीक है। एसेंडेंस नाउन वर्ड है, इसका मतलब आपका प्रभुत्व, ठीक है, आपका कंट्रोल, ये लिखा तो हुआ है, कंट्रोल आपका चलता है जिसमें, ठीक है। एसेंडेंट यहाँ पे आपका उभरता हुआ या प्रभावी। सर दोनों के लिए एक ही रूट वर्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली 100% आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। DANT एडजेक्टिव वर्ड है, राइजिंग डोमिनेंट, राइजिंग और डोमिनेंट आप इसके लिए बोल सकते हो, ठीक है। एसेंसन, एसेंसन ये नाउन वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, इसका मतलब राइजिंग और गोइंग अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ना। एस्लीप एडजेक्टिव के रूप में सोए हुए को बोल सकते हो। एसेसिनेट वर्ब है, एसेसिनेटेड आप इसका बोल सकते हो, मर्डर या फिर हत्या करना आप बोल सकते हो। और किसकी हत्या करना, किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सन की हत्या करना एसेसिनेट कहलाता है। डबल एस आता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, और बीच में ए आएगा और फिर आई आएगा एस के बाद, और नेट में गलती आपको करनी नहीं है, ठीक है। एसेसिनेट, एसेसिनेट, ओके, हाँ जी। एसेसिनेशन इसी से बनने वाला है, ये आपका जो है वर्ब है, ये आपका नाउन है, ठीक है, इसका मतलब हत्या हो जाएगी और किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सन की। असेंबली गलती करवा देता है हमसे एग्जामिनर, ठीक है, ध्यान रखना है, सभा मतलब होता है। एसर्टेड, एसर्टेड मतलब कोई चीज़ कहाँ से ली गई है, ठीक है। एसर्टेड मतलब कोई चीज़ कहाँ से ली गई है, मतलब कहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत एक तरीके से होती है, ठीक है। और मतलब उसी बेस पे मैं क्या बोल देता हूँ कि मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये जिम्मेवारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। असर्टेड एक तरीके से वो होता है, सिंगल एस लिख के पागल बना सकता है एग्जामिनर हमें, ठीक है। असेसमेंट, हाँ बिल्कुल गलती करवा सकता है असेसमेंट में हमारा जो एग्जामिनर है हमसे, डबल एस आता है इसमें भी, ठीक है। एसेसिनेशन की तरीके से 2 बार डबल एस आता है इसमें, ठीक है, ओके। असेसमेंट, असाइंड वर्ब होता है, असाइन जो है आपका देखने को मिलता है आपको वर्ब बेस फॉर्म, असाइंड, असाइंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, सौंपना या सौंपा गया आप इसका मतलब बोलोगे जब पास्ट फॉर्म यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। असाइनमेंट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, असाइनमेंट में कोई भी काम होता है, कोई भी टास्क होता है, वो आपका असाइनमेंट होता है। एसिमिलेट, एसिमिलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, आत्मसात करना, समझना किसी चीज़ को, समझना, इनेट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, इनेट करना, ठीक है। एब्जॉर्व करना, टेक इन करना, समझना किसी भी चीज़ को, ठीक है, ये समझना सही लिखा था मैंने, ठीक है, ओके। अच्छा, स्पेलिंग को याद करवाना चाहूँगा और मैं इसको हाईलाइट भी करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। एसिमिलेट, एसिमिलेट डबल एस आता है, मिलेट में गलती नहीं होनी चाहिए, बाजरा होता है मिलेट, हाँ। एसिमिलेट, एसिमिलेट एब्जॉर्व करना, कुछ समझना किसी चीज़ को, अच्छी तरीके से समझना किसी चीज़ को, ठीक है, ओके। एसिमिलेटेड बड़ा अच्छा वर्ड है, रूट वर्ड दोनों के लिए सेम आप यूज़ कर सकते हो, पास्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है, अगर मैं वर्ब के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे आत्मसात किया, और एडजेक्टिव के रूप में मैं इसको ज़्यादातर यहाँ पे देना चाहूँगा, इसको वर्ब को यहाँ से हटाना चाहूँगा, ठीक है, हटाना नहीं है बट हटाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व कर लिया है, एब्जॉर्व कर लिया, ऑब्जर्व नहीं किया, एब्जॉर्व किया है, ठीक है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना, देखना, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्व का मतलब क्या होता है, आपने वो चीज़ कर ली, आपने वो चीज़ ग्रहण कर ली, आपने चूस लिया उस चीज़ को, बिल्कुल, ठीक है, ओके। असिस्टिंग, असिस्टिंग जो है आपको वर्ब के रूप में देख रहे हो, असिस्ट करना बोल सकते हो आप इसको, यहाँ से इसको काट दो, असिस्ट, ठीक है, ये लिख लो, इसका ING काट दो,
असिस्ट लिख लो, असिस्ट मतलब हेल्प करना, ठीक है, हेल्प असिस्ट को बोल सकते हो, हेल्प असिस्टिंग, हेल्पिंग ये बोल सकते हो यहाँ पे। अगर मैं असिस्टिंग कह रहा हूँ तो एडजेक्टिव वर्ड बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका यहाँ से करना हटा देता हूँ, सहायता लिख देता हूँ, इसका आईएनजी भी रख लेता हूँ, इसका आईएनजी भी रख लेता हूँ। देख लो जिस तरीके से आपको करना अच्छा लगता है उस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली होगी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो भैया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो। मैं रेडी हूँ यार आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग यहाँ पे व्यूज़ लेके आओ अपने चैनल पे, ठीक है। 3D को सब्सक्राइब करो, मोर एंड मोर सब्सक्राइब करो, 900 के पास हैं हम लोग, 10 सब्सक्राइबर अभी हैं, तो आप लोग इसको सपोर्ट करो, खींच के रखो मीटर को, ठीक है, स्पीड से लेके चलो चीज़ों को, ठीक है। ओके, और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हूँ मेहनत करने के लिए, बट आप लोगों को क्या करना है, इसको एक लेवल पे लेके जाना है हम लोगों को चीज़ों को, ठीक है, तभी हम और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। ओके, मिलेंगे आपके पार्ट नंबर 3 में, जिसमें आपके क्या होंगे 201 से लेके 300 तक आपके हो जाएंगे। इसी तरीके से ये कारवां आगे जाता जाएगा और ये 3000 पे जाके रुकेगा, ठीक है, 3000 पे जाके हमें इस चीज़ को रोकना है, ठीक है। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्वेश्चंस मैंने जो आपसे पूछे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में, लव रिएक्शन भेज दो कमेंट बॉक्स में, आप कहाँ से हो ये भेज दो, नाम लिखो कहाँ से हो ये भेज दो, कुछ ना कुछ कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैव अ नाइस डे। आप जो करना चाहते हैं वो आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ये सोच के चलना है, अपने जो है मन को इस तरीके से रखो कि मैंने हर कुछ प्राप्त कर लिया है और मैं कर रहा हूँ मीन्स रही हूँ को मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता, ओके, रही हूँ भी शामिल हैं उसमें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन 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 अगेन, थैंक यू।